महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का राजनीतिक मैदान इस समय काफी रोमांचक और अस्थिर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और गठबंधन की स्थिति भी स्थिर हो रही है। मुख्य राजनीतिक गठबंधन महायुति, भाजपा, शिंदे गुट और महाविकास आघाड़ी (MVA) के भीतर कई सीटों पर असंतोष और बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। महायुति में असंतोष और असहमति की स्थिति। महायुति के भीतर सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे के बाद उभरी है। शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे के बाद कुछ सीटों पर असंतोष उभर कर सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने केवल 2 सीटें मिलने पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि गठबंधन के भीतर असंतोष और असहमति के स्वर अभी से उठ रहे हैं और अभी ये शांत नहीं हुए। संभाजी नगर सेंट्रल सीट पर भी बड़ा उलटफेर हुआ, जहां शिवसेना UBT के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी ने अपना नामांकन वापस लेते हुए शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। ये घटना गठबंधन के भीतर स्थिरता और विरोधाभास को दर्शाता है। मौजूदा विधायकों का टिकट कटने से रोष। पालघर सीट पर भी एक दिलचस्प घटना सामने आई। शिंदे गुट के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगा का टिकट कटने से वो बेहद निराश है और उनके द्वारा आत्महत्या की धमकी तक दी गई है। उनकी जगह राजेंद्र गावित को उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आंतरिक असंतोष और व्यक्तिगत असंतुष्टि चरम पर है। सीएम शिंदे की संपत्ति में वृद्धि। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोपरी 5 पाखाड़ी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति में 26 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि उनकी खुद की कमाई में गिरावट आई है। ये मुद्दा चुनाव प्रचार में विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हमला बनने की संभावना है। महाविकास आघाड़ी के सामने चुनौतियां। महाविकास आघाड़ी के सामने भी भाजपा और शिंदे गुट के आक्रामक चुनाव प्रचार के चलते कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस की चिंता के बीच महाविकास आघाड़ी को चुनावी समीकरण साधने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। उम्मीदवारों के चयन और सीटों के बंटवारे में महाविकास आघाड़ी अभी भी 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाई है, जो गठबंधन के लिए बड़ी चिंता की बात है। नवाब मलिक के बयान की गूंज। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने हालिया बयान अजीत पवार के बिना कोई सरकार नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। इस बयान को राज्य में जारी राजनीतिक उठापटक और अजीत पवार के सत्ता में महत्व को स्पष्ट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के इस घटनाक्रम में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के सामने आंतरिक असंतोष और चुनावी चुनौतियां बनी हुई हैं। नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आते आते चुनावी बिसात और भी रोमांचक होती जा रही है। दोनों ही गठबंधन को अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के असंतोष को शांत करते हुए चुनावी रणनीति को मजबूत करना होगा, ताकि वो आगामी चुनाव में जीत की राह सुनिश्चित कर सके।